हाय एवरीवन, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का ये सॉल्यूशन है। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहे हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है गिवन हियर आर सम फिगर, मतलब कुछ फिगर दिए गए हैं। ठीक, उसको क्या कर रहा है कि क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन्स, कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। मतलब कुछ फिगर दिए गए हैं, इनमें से फाइंड आउट करना है कि सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है, पॉलीगन कौन सा है, कन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है, कनकेव पॉलीगन कौन सा है। तो सबसे पहले सिंपल कर्व देखते हैं। तो सिंपल कर्व में सिंपल कर्व क्या होता है? कोई एक लाइन और स्ट्रेट या कर्व जो फ्लैट सरफेस पे ना लाई करती हो और बिना पेंसिल उठाए बनाया जा सके, उसी को हम कहते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो हमने बनाया था, उसमें आपको बताया था। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, नहीं तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सिंपल कर्व देखते हैं। पहला नंबर क्या सिंपल कर्व है? देखिए, स्ट्रेट लाइन से बना है, स्ट्रेट लाइन से बना है, फ्लैट सरफेस पे है। ठीक, और हम इसको पेंसिल उठाए बिना भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल कर्व हो गया। ठीक, दूसरा नंबर भी हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर नहीं होगा, क्योंकि पहला सर्कल जब आप बनाएंगे तो फिर आपको अपना पेन या पेंसिल उठाना पड़ेगा दूसरा सर्कल बनाने के लिए, तो तीसरा तो सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक, चौथा देखो, चौथा चौथा सिंपल कर्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ लाइन एक दूसरे में ना इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो सिंपल कर्व पे नहीं आता है, तो ये तो सिंपल कर्व नहीं होगा। ठीक, ये देखो, क्या ये सिंपल कर्व है? हाँ, ये सिंपल कर्व हो सकता है। 6 नंबर भी सिंपल कर्व हो जाएगा क्योंकि बिना पेंसिल उठाए हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। 7वां भी सिंपल कर्व हो जाएगा। क्या 8वां हो जाएगा? 8वां नहीं हो जाएगा, 8वां नहीं होगा क्योंकि हम इसे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे आसान तरीके से। ठीक है, तो सिंपल कर्व में पहला, दूसरा, चौथा नहीं होगा, 5वां, 6वां और 7वां। तो सिंपल कर्व में कौन कौन सा हो गया? पहला फिगर हो गया, ठीक, दूसरा हो गया, ठीक, 5वां हो गया, ठीक, 6वां और 7वां। ये हमारा सिंपल कर्व हो गया। ठीक है, अब देखेंगे सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है। तो पहला भी तो हमारा सिंपल कर्व था और क्लोज भी है, तो पहला तो सिंपल क्लोज हो जाएगा। दूसरा भी सिंपल कर्व है और क्लोज भी है, तो सिंपल क्लोज कर्व हो जाएगा। ये तो सिंपल कर्व भी नहीं है तो क्लोज कहाँ से होगा? ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व था, फिर ये क्लोज भी है तो सिंपल क्लोज कर्व भी हो जाएगा। ठीक, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये भी सिंपल क्लोज कर्व है, ये सिंपल कर्व भी नहीं था तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं होगा। तो दूसरा में सेम टू सेम हो जाएगा क्योंकि यहाँ ओपन कर्व एक भी नहीं दिया है, तो सेम टू सेम आंसर हो जाएगा पहले जैसा ही, पहला, दूसरा, 5वां, 6वां और 7वां। ठीक, समझ में आ रहा है? अब देखते हैं पॉलीगन क्या होता है। तो अब देखो कि इसमें पॉलीगन कौन सा है। पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो पहला तो लाइन सेगमेंट से मिलके बना है और सिंपल क्लोज कर्व भी है, तो पहला पॉलीगन हो जाएगा। दूसरा भी सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो दूसरा हमारा पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है तो ये हमारा पॉलीगन भी नहीं होगा। तीसरा तो क्या है? सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। ठीक, 5वां सिंपल क्लोज कर्व है, लेकिन ये देखो लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, कर्व लाइन से मिलकर बना है, तो ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। छठा भी वही है, इसमें कर्व आ गया तो पॉलीगन नहीं होगा। ये तो यहाँ स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये इतना कर्व है तो पॉलीगन नहीं होगा। 8वां भी हमारा पॉलीगन नहीं होगा। तो पॉलीगन कौन सा होगा? 1 और 2, बस 1 और 2 जो है वो हमारा पॉलीगन हो जाएगा। चौथा नंबर में क्या देखना है? कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसका इंटीरियर एंगल जो है ना वो 180 से छोटा हो, ऐसा पॉलीगन जो हमारा जिसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। तो इधर देखो, ये एंगल तो 180 से बड़ा है, ये हमने बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। ये हमारा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। इसका देखो सारा एंगल जो है ना एक्यूट एंगल है,
मतलब 90 डिग्री से ही छोटा है, और हमें क्या चाहिए 180 डिग्री से छोटा। तो ये 2 नंबर तो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। ठीक, 2 नंबर। बाकी को हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि ये पॉलीगन ही नहीं है। ठीक, तो जो 2 नंबर है वो हमारा कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब लास्ट में क्या देखना है, कनकेव पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन क्या होता है? कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन जिसका कम से कम एक एंगल जो है ना वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। तो ये देखो, ये हमारा 180 डिग्री से बड़ा है। अगर हम ये लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ 180 डिग्री बनेगा स्ट्रेट लाइन पे, और ये इतना डिग्री, इतना एंगल जो है ज़्यादा है। तो ये हमारा 180 डिग्री से टोटल एंगल ज़्यादा हो गया, तो ये हमारा कनकेव पॉलीगन हो जाएगा। तो पहला नंबर जो है फिगर वो हमारा कनकेव पॉलीगन हो गया। ये तो कन्वेक्स पॉलीगन था और ये सारे पॉलीगन ही नहीं थे, तो हम इसे चेक ही क्यों करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया है। अब देख रहे हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। इसमें बताना है कि रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, और ये भी बताना है कि स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड। बताना है कि उस रेगुलर पॉलीगन का नाम बताओ जो 3 साइड का होता है, 4 साइड से मिलके बना होता है और 6 साइड से मिलके बना होता है। तो आपको तो उसमें बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन में, यहाँ डायरेक्ट उसी को क्वेश्चन बना के पूछ दिया है। तो रेगुलर पॉलीगन का डिफिनीशन क्या होता है, अ पॉलीगन वेयर ऑल साइड एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगन। एग्जाम्पल में क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इन सब का ऑल साइड और ऑल एंगल्स जो होता है ना बराबर होता है। ठीक है, अब 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, तो पहला नंबर में 3 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन जो होता है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा क्या है, 4 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन क्या होगा बताओ, स्क्वायर। स्क्वायर का 4 साइड होता है जो कि सारा बराबर होता है, और उसके इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं सारे, तो बराबर होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन में आता है। 6 साइड वाला क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का 6 साइड बराबर हो जाएगा और उसका इंटीरियर एंगल भी बराबर हो गया। चलो, अब हमारा एक्सरसाइज 3.1 तो ख़त्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो बनाएंगे और उस सॉल्व करेंगे।